वेलकम टू अद्वैत क्लासेस। और हम लेके आए हैं आपके लिए मैथ का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमिति होती है कि तीन जो एंगल होते हैं अपने समकोण त्रिभुज के जो तीन एंगल होते हैं उनमें दूरियों की से जुड़ी हुई। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, इसको किस तरह से सारणी में हम बना के और उन सवालों को सॉल्व करते हैं। पहले सारणी बनाना देखेंगे कि किस तरह से सारणी बनाई जाती है। सबसे पहले ऊपर की जो साइड होती है इसमें यहाँ पे 0 डिग्री, जिसको हम थीटा बोलते हैं। थीटा का मतलब होता है कि कोई भी एंगल। तो जो स्पेशल कोण है वो स्पेशल एंगल है उनमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हो गए। इधर की साइड जो आएगा हमारा वो आएगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब इस टेबल को किस तरह से फटाफट बनाना है, इसके लिए हमको यहाँ पे नंबरिंग करनी है और नंबरिंग स्टार्ट करनी है हमको 0 से 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट हमारा 4 है तो सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। सबके नीचे 4 लिख दिया। 1, 4, 4, 4, 4, 4 और सबका अंडर रूट किया। सभी को अंडर रूट कर दिया। और जब इनको अंडर रूट कर दिया तो अब इनसे हम साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब एक बार साइन की वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद सारी वैल्यू आ जाएंगी। देखिए कैसे आएगी, जैसे 4 का डिवाइड जब हमने 0 में दिया तो किसी भी डिजिट का डिवाइड अगर हम 0 में देते हैं तो 0 आता है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 0। साइन 30 की हो गई, जब हमने 1 का रूट निकाला तो 1 आएगा और 4 का रूट निकाला तो 2 आएगा, तो 1/2 साइन की वैल्यू हो गई है। इसको सॉल्व करेंगे पहले। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2। ठीक है। साइन 60, 3 का रूट 3 और 4 का रूट 2। यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, यानी कि 1 और 1 का रूट 1 होगा और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। कॉस में 0 से लेके 90 तक की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल जो ये साइन की वैल्यू आई है इसको बैक साइड से इधर लेना है और इधर से लिखते हुए चलना है। जैसे कॉस 0 डिग्री के लिए साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू है 1, 30 डिग्री के लिए √3/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए 1/2 और 90 के लिए 0। ठीक है। 10 की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमको साइन में कॉस का भाग देना है, यानी डिवाइड करना है कॉस की वैल्यूज से। जब हमने साइन में कॉस का डिवाइड किया तो जब 0 में 1 का डिवाइड किया तो आपको बताया था अभी 0 आएगा। किसी भी डिजिट से डिवाइड करो 0। यहाँ पे √2 1/2 और √3/2, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे वैल्यू हो गई 1/√3। इधर 45 में 1/√2 और 1/√2, √2 से √2 कैंसिल और हमारा यहाँ आ गया 1। इधर साइन 60 डिग्री के लिए 2 से 2 कैंसिल और यहाँ आ गया हमारा
3। 90 डिग्री के लिए जब हम 0 का डिवाइड देंगे 1 में, तो जब किसी डिजिट के अंदर 0 का डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं आता, यानी कि अनंत आता है, जिसको हम अनंत बोलते हैं वो। तो यहाँ आ गया इन्फिनेटिव बोलते हैं इसको, अनंत बोलते हैं। कॉट के लिए हमको कोई चेंज नहीं करना, इधर से वैल्यू इसको लिखते हुए इधर आना है। तो कॉट 0 डिग्री के लिए इन्फिनेटिव, कॉट 60 डिग्री √3, 45 डिग्री 1, कॉट 60 डिग्री 1/√3 और कॉट 90 डिग्री 0। अब देखिए सेक के लिए हमको क्या करना है, जो भी कॉस की वैल्यूज़ हैं इधर, ये जो भी कॉस की वैल्यूज़ हैं, सेक हमेशा कॉस का उल्टा होता है। तो जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखे हैं उनको उल्टा कर दीजिए। जब आपने 1 का उल्टा किया तो 1 का 1 ही आएगा। √3/2 का जब आपने उल्टा किया तो यहाँ हो गई हमारी वैल्यू 2/√3। यहाँ 1/√2 है, इसलिए यहाँ वैल्यू हो जाएगी √2। यहाँ इधर हो जाएगी सेक 60 पे 1/2/1 यानी कि 2, और इधर 0 का उल्टा फिर से यानी कि इन्फिनेटिव। ठीक है, ये यहाँ हो गया। और सेक के लिए आप साइन का उल्टा कर दो, साइन का उल्टा, या फिर जो हमारी सेक की वैल्यू आई है उसको बैक साइड से इधर से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इन्फिनेटिव 2√2, 2/√3 और 1। ठीक है, ये हमारी टेबल हो गई ट्रिग्नोमेट्री की। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी के हिसाब से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है एक 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 और sin 45 के बीच में कोई साइन नहीं है, और जब कोई भी निशान नहीं होता, कोई भी प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होता है, तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है। sin 45 यानी इसमें हमको टेबल में देखना है sin 45 की वैल्यू क्या है। sin 45 की वैल्यू है 1/√2, 1/√2। इसके बाद है cos 45, तो cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2। तो वही हमने यहाँ पे लिख दी है आगे कि 1 × 1/√2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो रूट से रूट को मल्टीप्लाई कर रहा है, √2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 1/2, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 इक्वल। जब इसको सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई किया तो 1 आया आंसर, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए इसको कैसे करेंगे। sin स्क्वायर 30 और sin 30 की वैल्यू है 1/2, तो वही लिख दिया हमने यहाँ पे 1/2, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर किया, प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, 2 cos 45 की वैल्यू है हमारी 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2
और इसका भी स्क्वायर है तो इसको भी हमने स्क्वायर कर दिया है। प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर 60, 10 60 की वैल्यू √3 और इसका स्क्वायर। इनको जब हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर को तो इस तरह से होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 2, 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर हो गया 3। यहाँ ये कटेगा 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। आगे ये हो गया 1/4 प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9। अब यहाँ पे नीचे 4 है तो इसको हमको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे 4 और इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो इनके नीचे 1 सपोज होता है। जब भी नीचे कोई डिजिट नहीं होती तो उनके नीचे 1 होता है। 4 का डिवाइड 4 में दिया तो 1 आया और 1 1 जा 1 प्लस 1 का डिवाइड 4 में 4 और 4 1 जा 4, 1 का डिवाइड 4 में और 4 9 जा 36। इनको ऐड करेंगे 1 और 4 5, 5 और 6 11, 4 और 1 3 और 1 4, 41/4। इतने पे भी हमारा आंसर सेटिस्फाइड है। और अगर इसको आप डिवाइड करके लिखना चाहते हो तो वैसे भी लिख सकते हो 4 1 जा 4, 1 में डिवाइड नहीं किया 0, रिमाइंडर 1 और नीचे 4। ओके, अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है हमारा कॉस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x इक्वल cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमको cos में जो x है इस x की वैल्यू को निकालना है कि x कितना होगा और कितना नहीं होगा, ये निकालना है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम आगे भी आपके लिए इसी तरह मैथ्स के और भी टॉपिक्स लाते रहेंगे। अब देखिए किस तरह करेंगे। जैसे cos 60 डिग्री है तो हम टेबल में देख लेंगे कि हमारे cos 60 की वैल्यू क्या है और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक है, और यहाँ पे cos 30 डिग्री है, साइन कोई भी नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री की हमारी जो वैल्यू है वो है √3/2 मल्टीप्लाई साइन 30 1/2। यहाँ पे आएगा √3, क्योंकि 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस √3 और 2 2 जा 4। ये हो गया। आगे इसको एलसीएम ले लेंगे। 4 का एलसीएम 4, यहाँ पे √3 और इधर प्लस में √3। ठीक है, इक्वल 2√3 अपॉन 4। इस साइड में जो है ये वाली साइड है, इधर ये ऐसे कैसे नीचे आता जा रहा है हर बार cos x
कॉस एक्स, यहाँ भी कॉस एक्स और ये भी आ गया हमारा नीचे कॉस एक्स। जब आपने इसको सॉल्व किया 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो कॉस एक्स बराबर आ गया √3/2 और √3/2 जो होता है वो वैल्यू होती है कॉस 30 डिग्री की। कितने की? 30 डिग्री की। तो जो एक्स की वैल्यू हो गई वो हो गई कॉस 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल √3/2। यानी हमको ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो इधर की साइड है लेफ्ट हैंड साइड और वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। इसकी जो सारे को सॉल्व करने पे वैल्यू आती है वो ये आती है या नहीं आती है। देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड करके देखते हैं हम पहले। LHS कॉस 30 की जो वैल्यू थी वो होती है हमारी √3/2 और ये कैसे पता चला था हमको? हमारी टेबल से कि इसकी वैल्यू क्या होगी। साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 अपॉन 1 प्लस कॉस 60 1/2 और साइन 30 1/2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व किया तो इसका LCM लेंगे, 2 आया और यहाँ पे √3 प्लस √3। इधर वाले को सॉल्व किया तो LCM 2, इधर इसके नीचे 1 है और ये आ गया हमारा 2 + 1 + 1। इसको सॉल्व करेंगे आगे। √2 √3 और √3 2 रूट हो गया, 2 √3 अपॉन 2 अपॉन 2 3 4 4/2। अब ये जो कंडीशन आई है हमारे पास, ये इस तरह से है कि इसका ये ऊपर वाले डिजिट में इसका डिवाइड करना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 √3/2 डिवाइडेड बाय 4/2। जब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ऊपर वाली डिजिट नीचे और नीचे वाली ऊपर। देखिए कैसे, यहाँ करके देखते हैं इसको। 2 √3/2 मल्टीप्लाई 2/4। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4। जो आंसर आया है हमारा आया है √3/2 और जो इधर हमारी RHS था वो भी √3/2 ही था। तो ये हो गया √3/2 इक्वल √3/2। जो आंसर इधर था हमारे पास वही हमारे को यहाँ मिल गया है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमको मानना है कि इसमें जो क्वेश्चन है ये इस तरह से है कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू है 30 डिग्री और इस 30 डिग्री को बेस मानते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन इस तरह से है, साइन 3x इक्वल 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। यानी जो x की वैल्यू है यहाँ पे हमको 30 डिग्री माननी है और जब हम इसको 30 करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी
साइन 3 मल्टीप्लाई 30 डिग्री इक्वल 3 साइन 3 मल्टीप्लाई 30 डिग्री माइनस 4 मल्टीप्लाई 30 डिग्री का क्यूब। वैल्यू पुट करते हैं 30 डिग्री की क्या है, तो ये तो हो गया 390 डिग्री, 30 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री हो गया। इधर 3 मल्टीप्लाई 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/2 का क्यूब। साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1, और जो इधर सॉल्व करके आना चाहिए वो भी हमारा क्या आना चाहिए 1। देखते हैं आता है या नहीं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और नीचे आया हमारा 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 और 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो 2 आएगा। इधर 3 माइनस 1 इक्वल 3 माइनस 1 2 होता है और नीचे भी 2 है। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो ये हो गया हमारा 1 इक्वल 1, यानी जो आंसर हमें चाहिए था वो का वो आ गया। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। और इसी तरह से और इस पे से जुड़े हुए और जितने भी क्वेश्चन हो उनको हम टेबल की मदद से इजीली कर सकते हैं। इस तरह आज हमने ट्रिग्नोमेट्री के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जिस आपने अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें, जिससे आपको जल्द ही और वीडियोस प्राप्त हो सके। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम भी सेंड कर दीजिए।